जो मुद्दे चल रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला मुद्दा है जो बेरोजगार वाली पार्टी बनी है, खान सर प्रकरण है और बढ़ती महंगाई है। तीनों मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है। क्या अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी है वो उससे अब युवा थोड़ा सा हट रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं है, कैसे हट रहे हैं युवा? जो ये इस समय वर्तमान में चल रहा है पेपर लीक का मामला, इतना निंदनीय है कि कहना ही नहीं। देश में इन दिनों दो मुद्दे चर्चा में हैं। पहला मुद्दा है खान सर प्रकरण, तो दूसरा मुद्दा है कॉकरोच जनता पार्टी। और अगर हम तीसरे मुद्दे की बात करें तो बेतहाशा जो महंगाई है, जो बढ़ रही है, हाल ही में एक बार फिर से जो एलपीजी के जो दाम है उसमें इजाफा किया गया है। और अगर तीनों मुद्दों की अगर हम बात करें तो तीनों का जो मुद्दा है वो छात्रों से भी जुड़ा हुआ है। हम मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं। चूँकि तीनों मुद्दा छात्रों से जुड़ा है, युवाओं से जुड़ा है, ऐसे में सबसे पहले आपके पास आएंगे कि जो मुद्दे चल रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला मुद्दा है जो बेरोजगार वाली पार्टी बनी है, खान सर प्रकरण है और बढ़ती महंगाई है। तीनों मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है। क्या मानते हैं? पहला, अगर कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या सही में ये पार्टी आप लोग के हित के लिए है? देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, अगर बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और ये इस आताताई सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ बुलंद कर रही है तो उसका समर्थन इन युवाओं को, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, 110% है। और जिस तरीके से देखा जाए तो जेन्युइन मुद्दे पे लड़ रहा है, जिस तरीके से उसको ट्रोल किया जा रहा है, तो ये तो हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो उस लड़ाई को हम लोग बहुत ही मजबूती से, बहुत ही संगठित होकर के उस पार्टी को सपोर्ट करने काम करेंगे। और ये संगठन की बात है जहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को हमारे समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी, हम समर्थन देंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम लोग भी किसी ना किसी संगठन से जुड़े हैं, तो हमारे संगठन को समर्थन मिलेगा जी। अच्छा, खान सर प्रकरण में क्या कहते हैं? ये देखिए, ये सरकार की सारी साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसको केवल और केवल एक चीज़ से दिक्कत है, वो शिक्षा, ज्ञान। और ये जानती है कि जब तक हमको कुर्सी पे काबिज रहना है, अगर शिक्षण व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करेंगे, शिक्षकों को, छात्रों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक हमारी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो इसलिए ये लगातार कभी पेपर लीक करा दे। देखिए, जो ये इस समय वर्तमान में चल रहा है पेपर लीक का मामला, इतना निंदनीय है कि कहना ही नहीं। कोई भी सरकार अगर जिम्मेदारी से अगर चाह दे कि हमको सुरक्षित तरीके से पेपर कराना है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इधर से उधर कर देगा। लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार सारे पेपर लीक हो रहे हैं। इसमें नुकसान किसका है? छात्रों का है। छात्रों का ही नहीं है, एक पूरे परिवार का है, एक पूरी जो जनरेशन। आप मानते हैं खान सर के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। आप मानते हैं खान सर के साथ जो हुआ है, क्या आप मानते हैं? जैसा कि ये प्रकरण मुझे देखने पे लग रहा है, क्योंकि रोशन आनंद सर और खान सर का इसमें हुआ है पूरा संवाद। तो खान सर कह रहे हैं कि रोशन आनंद सर उनके ऊपर गोली चलवाए हैं और रोशन आनंद सर कह रहे हैं कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनके ऊपर फायरिंग चलवाया। तो ये सब पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किसके ऊपर क्या किया है। और बिना घटना को जाने हम किसी के ऊपर भी लांछन नहीं लगा सकते हैं कि इन्होंने ये अपराध किया है। इसलिए जब तक पता नहीं चलेगा तो मामले में किसी का भी समर्थन करना उचित नहीं है। नहीं। अच्छा, अगर कॉकरोच जनता पार्टी बेरोजगारों की पार्टी है, इसमें आप क्या मानते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी तो किसी सीजीआई महोदय ने उनको कॉकरोच बोला था छात्रों को, इसलिए शुभ प्रारंभ हुआ। और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कई छात्र आ रहे थे, पर बीच में बहुत छात्रों को ऐसा लगा कि यह पार्टी किसी एक समुदाय को लेकर आगे चल रही है। जैसे मैंने कहीं देखा था सोशल मीडिया पे कि एक छात्र ने कहा कि मैंने सोचा कि ये छात्रों की पार्टी है, पर इसमें लेफ्टिस्ट पंथ ज़्यादा आ रहा है, इसमें लेके चला जा रहा है। जेएनयू के नारे लग रहे हैं, भारत के टुकड़े जो हुआ था उसमें वैसे नारे लग रहे हैं। उसके बाद इसलिए कुछ छात्र वहाँ से समर्थन वापस ले रहे हैं। और ये पार्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि परीक्षा जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास और जो गरीब वर्ग के छात्र हैं उनके लिए मध्यम वर्ग से ऊपर उठने का एकमात्र जरिया है नौकरी, या तैयारी करके किसी सरकारी नौकरी में लग जाए। पढ़ाई करते हैं? जी सर। कोचिंग जा रहे थे अभी आप? हाँ सर। तो महंगाई की बढ़ गई है, आप लोगों की दिक्कत? महंगाई तो बढ़ गई है सर, और इसमें मुझे लगता है कि जो
रुपए का कीमत इस समय चल रहा है, आने वाले समय में फ्यूचर में रुपए का कीमत 100 तक पहुंच जाएगा, $1 100 रुपये। तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। दिक्कत तो बढ़ेंगी और इसमें पूरा विश्व में जो युद्ध हो रहे हैं ये मुख्य कारण है, क्योंकि जो विश्व में लड़ाइयाँ हो रही हैं उसके कारण भारत जो है जिनेवा से अपना ऑयल मंगा रहा है, पेट्रोलियम, इससे जो हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज है ये भी बढ़ता जा रहा है। वैसे और हो रहा है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी है वो उससे अब युवा थोड़ा सा हट रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं है, कैसे हट रहे हैं युवा? अच्छा ये बताएं वो किन मुद्दों पे कौन सा, ये इन्होंने क्या कहा अभी? इन्होंने कहा कि ये कोई न्यूज़ देखे हैं, कोई न्यूज़ अगर न्यूज़ मांगेंगे तो ये न्यूज़ नहीं दे पाएंगे, उसको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो ये सब बकावे की चीज़ें हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन है उसको छोड़ करके 1% किनारे नहीं जा सकते हैं जी। जो भारतीय जनता पार्टी कहे कि पेपर लीक सही है तो सही है। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा आप क्या मानते हैं इस पूरे अगर प्रकरण की बात करें तीनों मुद्दों को लेकर के, क्या राय है? सबसे पहले तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश का ऐसा बयान आता है छात्रों के प्रति को काकरोच के समान है, तो बहुत निंदा की बात है कि इस समय 2026 के समय में अगर देश का कोई सर्वोच्च पद पे बैठ करके एक छात्रों को, युवाओं को, जो देश के भविष्य होते हैं, देश के भविष्य सबसे ज़्यादा युवा माने जाते हैं, उसको काकरोच से तुलना करना है काफ़ी निंदा का विषय है। और काकरोच जैसा संगठन का निर्माण इसी के विरोध में हुआ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए। और जो है इस समय लगातार युवा परेशान है, पेपर लीक से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, जनता परेशान है। उसी को लेकर के काकरोच संगठन का निर्माण होता है। और काकरोच संगठन का समर्थन तमाम युवा लोग देते हैं, इसलिए देते हैं कि उनकी जो मुद्दे हैं वो सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार लगातार युवाओं को बहकाने का काम करती है। और अभी जिस प्रकार सड़कों पे आंदोलन हुआ है उससे और भव्य और बड़े तरीके से आंदोलन। खान सर को लेकर के क्या आपकी राय है? क्योंकि वो भी टीचर हैं और पढ़ाते हैं बहुत लोगों का समर्थन भी आ रहा है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि वो त्रिशूल भी अगर लगा लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो एक दिखावा है और राजनीति नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि खान सर या रोशन आनंद सर का जो मामला है उसमें वो जांच का विषय है, लेकिन कुछ मीडिया के लोगों ने, जो हमारे इस समय पूरे देश के ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पे जो निःशुल्क छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इस समय सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूब या अन्य चैनलों के माध्यम से लोग शिक्षा दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और खान सर ने इसी को ले करके तमाम चीज़ें, अभी हॉस्पिटल का भी निर्माण किए जिसमें काफ़ी कम कीमत पे लोगों का इलाज हो पा रहा है। तो ऐसे कुछ मीडिया वाले दिखाते हैं कि ये यूट्यूबरों की क्या औकात है, ऐसे ऐसे। लेकिन आप सही मानते हैं कि खान सर सही हैं? खान सर बिल्कुल छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, छात्रों के लिए हित में। आप क्या मानते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसमें सरकार की सोचना चाहिए। महंगाई तो बढ़ ही रही है। कहाँ से आप आए? मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार से आए हैं तो देख रहे हैं कि खर्चे बहुत हैं जी। 29 रुपये जो है गैस बढ़ गया, फिर 5 रुपये ऐसे बढ़ता है, तो दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है। 29 तो कहने के लिए बस है। कैसे कितनी क्या दिक्कत हुई? गैस की दिक्कत क्या हुआ कि जो हॉस्टल से जो छात्र बाहर रहते हैं वो छात्र को गैस सबसे पहले मिल ही नहीं रहा। और दूसरा जो समस्या हो रहा है कि कई मेरा दोस्त ही हैं जो कुछ दिन पहले जो गैस का पूरा तंगी जब चल रहा था तो कई मेरा दोस्त है जो एक टाइम खाना खा करके रह रहे थे। अभी डीजे हॉस्टल के बगल में जो बाटी मिलता है वो बाटी का रेट भी बढ़ गया है, तो छात्रों की समस्या हो रही है। अच्छा, एक टाइम का खाना। जी, आप बताइए कि किस तरीके से ले रहे हैं ये काकरोच जनता पार्टी खान सर प्रकरण आप लोग के ऊपर? खान सर चाहे रोशन सर, जिनका भी मुद्दा है, ये छात्रों और शिक्षकों में विवाद करने का सरकार कार्य कर रही है और भरमाने का कार्य कर रही है। इस देश में पहला मुद्दा पेपर लीक है, छात्रों का पेपर लीक का मुद्दा है। तमाम कोचिंग संस्थान है, इन लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है पैसा वसूलने का, चाहे वो PW कोचिंग हो। एक भी इनका बयान नहीं हुआ, हर साल पैसा 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए छात्रों से वसूलते हैं, लेकिन इन्होंने एक बार पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। खान सर और छात्रों का मुद्दा हमने बताया कि दोनों का विवादास्पद है, छात्रों और शिक्षकों में लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार चाह रही है कि पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको भरमाकर कोचिंग संस्थानों को दे दिया जाए, कोचिंग संस्थान और छात्र अपने में आपस में भिड़े और लड़े। सरकार पहली बात कि पेपर लीक जो हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, पहला कार्यक्रम। दूसरा आपने पूछा कि
कॉकरोच जनता पार्टी हम उस हर एक व्यक्ति, हर एक छात्र के साथ खड़े हैं जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, निरंकुश सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। पेपर लीक के मुद्दे लगातार बढ़े, हर दूसरे तीसरे दिन छात्र आत्महत्या कर रहे हैं नीट पेपर को लेकर। ठीक है, आप क्या मानते हैं? जैसे कि जब 2014 से जब से ही सरकार बनी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश में अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी को बताना है यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है तो महंगाई को बताना है महंगाई है। जो जिसके साथ घटना हो रही है उसी को ये बात प्रूफ करनी पड़ रही है कि घटना हुई है। जो आप खान सर की बात कर रहे हैं, गोली चली, मैं अभी न्यूज़ मतलब वही सोशल मीडिया चला रहा तो मैंने सुना है कि पुलिस ने विज्ञप्ति जारी की थी कि कोई गोली नहीं चली है। तो जब गोली चली ही नहीं है तो कैसे कोई दोषी हो सकता है? वो तो बाकी तो जांच का विषय है कि जांच किस तरह से हो रही है, किस तरह से नहीं हो रही है। और महंगाई असर आप लोगों को भी हो रहा है? महंगाई का असर सबसे ज़्यादा तो छात्र जीवन पे ही पड़ता है, क्योंकि छात्र जीवन में छात्र जीवन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? हाँ, बीएससी कर रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि जो प्रकरण पूरा चल रहा है, क्या ले रहे हैं इस पूरे मामले को? सर देखिए, मतलब कि इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो नीट के पेपर हैं वो भी लीक हो गए हैं। यहाँ तक कि सीबीएसई के जो अभी आपने सुना होगा कि कैसे बच्चों की गलत कॉपियाँ जांची जा रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे एथिकल हैकिंग कर रहे हैं और वो गलती बता रहे हैं कि ये देखिए कैसे हो रहा है। और यहाँ तक ये भी सुनने में आ रहा था कि एयरफोर्स इस बात की जांच करेगी, जो नीट पेपर लीक हुआ था। कहा कि हमने मतलब कि सरकार कहेगी एयरफोर्स इस बात की जांच करेगी। एयरफोर्स क्या कर लेगी आप ये बताइए हमें। मतलब कि ये कहना चाह रहा हूँ कि एयरफोर्स तो अपना काम करेगी ना, आप अपना सिस्टम तो देखिए कितना। अपना सिस्टम देखिए। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम सूर्यांश। ठीक है, देखिए सोयांश और ऐसे ही ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो भी बेरोज़गार का मुद्दा उठाएगा, महंगाई का मुद्दा उठाएगा तो वो इनके साथ है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि खान सर वाले प्रकरण में क्या आगे होता है। महंगाई कम करने के लिए भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। सरकार को ये सोचना होगा कि महंगाई से एक तरफ किसान, मजलूम या फिर जो छात्र हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो हम मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉलैंड हॉल में और यहाँ पर जो छात्र हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बेरोज़गारी के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आसिफ रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।